पार्वती पति पावन पथरीले भी हैं, प्रिय पार्वती पति पावन पथरीले भी हैं, अरे जहरीले रसीले रंगीले भी हैं, जहरीले रसीले रंगीले भी हैं। प्रिय पार्वती पति पावन पथरीले भी हैं, जहरीले रसीले रंगीले भी हैं। देखो भोले बाबा के नाग सजा है काला, तीन नेत्र है प्यारे, है चंदा का उजियाला। गले मुंड की माला से सजीले भी हैं, जहरीले रसीले रंगीले भी हैं। ओ जहरीले रसीले रंगीले भी हैं, रंगीले। भगवान शंकर की बारात जा रही है। मैं बता रहा था कि राम जी के बारातियों ने भावने पड़ने के बाद में भोजन किया और शंकर जी के बारातियों ने भावना पड़ने के बाद में पहले भोजन कर लिया। हेलो हेलो, क्यों भाई? आखिर जब भगवान दोनों एक हैं तो ऐसा क्यों हो गया? मान लो इनकी बारात जाए तो भोजन पहले, उनकी जाए तो बाद में, ऐसा कैसे? यही घटना घटी भगवान शिव की जब बारात जा रही थी तो आगे ब्रह्मा जी, पार्वती की माता मैना दरवाजे में आरती लेकर के खड़ी है। मैना शुभ आरती सम्हारी, आहा, आरती लेकर के खड़ी होंगे। देवर्षि नारद एक एक का परिचय देने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। माता जी, हम परिचय बताए जा रहे हैं। अच्छा, पार्वती की सहेलियां मैना माता की शादी के सबके नारी समूह खड़ा हुआ है और गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन आज के गाना तो बारातों में कभी कभी ऐसे गपते हैं कि मन करता है कि सेल्फास खा लें। नहीं, ऐसी महिलाएं गीत गाती हैं। और अपने यहाँ तो और कभी झांसी जिला के गाना सुनना ना, सब तक पता चलेगा। झांसी जिला में ऐसे गाना गबते हैं मां साहब, ऐसे तुम जीवन में बारात नहीं जाओगे। एक बार हम फंस गए झांसी जिला की बारात में। ये झांसी जिले में अपन छतरपुर से आगे जाएंगे, नौगांव के आगे तो मऊ पड़ता है, मऊ रानीपुर। तो वहां से हम लोग गए एक बारात में। तो एक हमारे साथ में एक नगर सेठ थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी बारात में चलिए। हमने कहा नहीं जाएंगे तो बढ़िया। उन्होंने हमारे लिए नया कुर्ता सिलवा दिया। हम भी लालच में आ गए। हमने कहा ठीक है चलो। गए।
रात में 1:30 बजे तो जयमाला डली। तो अच्छा वहां का एक और नियम है, जब सब लोग खा लेंगे तब समधी बाद में खाएगा, और समधी के साथ हम ही फंस गए, 3 बज गए। अब हमने कहा चलिए भोजन कीजिए सेठ जी। अब मास्टर साहब भोजन किया तो सब्जी आई तो उसमें आलू ये कहीं नहीं, पानी पानी, और पुड़ी आई तो 4 बार चबाओ तो 1 बार चबाई जाए। तो सेठ जी बोले महाराज जी शुरू करो। अब भोगना तो था ही, आ गए थे। और जैसे ही हमने भोजन करना शुरू किया वहां से महिलाओं ने गाली गाना शुरू किया, तो खे राम रमैया लूटे। हमारे कान खड़े हो गए, हम कहा हो रहा है? बोले महाराज अच्छा उन्हें लगता सुने ना, ये भोजन करें। तब तक दूसरी बोले तो खे काली मैया कूटे। तब तक सांप इकट्ठी बोली तुम खेड से काली या नांग खवैया भैया मर ना गए। अरे राम राम। हमने कहा भगवान एक काम करो, जा रखी तुम्हारी सब्जी और जा रखी पूरी, हम चले अपने घर, ठीक है ना, ना हमें नांग से कटवाना, पता नहीं इनके बाप का क्या बिगाड़ा है। अरे भाई यहाँ मरने आए हैं कि बारात में आए हैं? लेकिन भगवान शंकर की बारात जा रही है तो गीत गाए जा रहे हैं। हरे बांस मंडप छाए, उमा जी के शिव व्याहन आए। की बारात पहुंचने लगी। सबसे आगे ब्रह्मा जी हंस पर सवार, सफेद कलर का कुर्ता, सफेद बाल। मैना के सामने आए, देवर्षि नारद खड़े हुए थे। मैना ने कहा क्यों देवर्षि नारद? यही है मेरी बेटी का दूल्हा। लोगों ने कहा नहीं माता जी, ये तुम्हारी बेटी के दूल्हा नहीं है, ये श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार तुम्हारी बेटी के दूल्हा के बाप है, तुम्हारे समधी साहब हैं। मैंने घूंघट कर लिया। ओहो आइए बताइए। ब्रह्मा जी जनवासे के अंदर इतने में देखा 199 की रफ्तार में सनसनाते हुए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु, दीपेन तिवारी जी 199 की रफ्तार में भनभनाते हुए गरुड़ पर बैठे, 4 भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म, तिरछी मुस्कान। मैना ने कहा क्यों? यही है मेरी बेटी का दूल्हा। नारद जी बोले नहीं, ये दूल्हा का डियर फ्रेंड है, दूल्हा का दोस्त है, ये दूल्हा के दोस्त हैं, भगवान विष्णु है। मैना के तो ठाटे ही निराले, जब दूल्हा के दोस्त ऐसे आ रहे तो दूल्हा तो हवाई जहाज में आ रहा। अब कल्पना करें, इतने में मैना ने देखा एक हाथी खिसकता हुआ आ रहा था। धीरे धीरे मस्त हाथी की चाल, आराम आराम से चल रहा था। हाथी पर सोने का छत्र तना हुआ था और 2 व्यक्ति पंखा हिला रहे थे और बीच में एक व्यक्ति मुकुट लगाए बैठा था। मैना ने कहा क्यों जी? यही है मेरी बेटी का दूल्हा। नारद जी बोले नहीं माता, ये तुम्हारी बेटी का दूल्हा नहीं है। बोले कौन है? बोले ये तुम्हारी बेटी के दूल्हा के चरणों का छोटा सा नौकर देवराज इंद्र है।
मैं ना बोली आहा जिसके 9 घर से हैं दूल्हा। इतने में दूल्हा भगवान ढूंढा बैल पर ऐसे बैठे। अब गांव में प्रवेश किया। अच्छा, बारात में कुछ जाते हैं अगवानी करने वाले और कुछ जाते हैं तमाशा देखने वाले। अब अगवानी लेने के लिए गए तो सबसे पहले गांव के बच्चों ने देखा। गोस्वामी जी कह रहे धर धीरज तहा रहे सयाने, ओ बालक सबले जीव पराने। बच्चों ने जहां भूत प्रीत देखे और जैसे ही भूत प्रीत देखे तो बच्चे भाग आए। माता पिता ने कहा क्यों, दूल्हा कैसा है? बोले पहले मेन गेट बंद कर दो, बाद में बताएंगे, क्योंकि ये कहीं भूत अगर घर में घुस गया तो। पहले मेन गेट बंद कर दो, मेन गेट बंद कर दिया। बोले अब बताएं दूल्हा कैसा है? बोले पहले कमरा में ले चलो। कमरा में लेकर बोले अब बताओ दूल्हा कैसा है? बोले पहले कमरा के गेट बंद कर दो। कमरा के गेट बंद कर दिए। बोले अब बताओ दूल्हा कैसा है? बोले चारपाई बिछा दो। चारपाई बिछा दी। बोले अब बताओ दूल्हा कैसा है? बोले रजाई उड़ा दो। रजाई उड़ाई। बोले अब बताओ दूल्हा कैसा? बोले चुप रहो, 2 घंटा बाद पूछना, जिंदा रहेंगे तो बता देंगे, नहीं तो। मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी की रामायण कह रही जो जिगत उमा विवाह देखे, ओ बात असलर कन कही। धर्मपाल जी एक हमारे कथाकार हुए हैं पूज्य राजेश जी रामायणी, नाम सुना है क्या? हिंदुस्तान के बड़े ही मूर्धन्य विद्वान, मुसलमान होते ही राम कथा में उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार ग्रहण किया। मुसलमान थे लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उनको। क्या मिला डॉक्टर साहब? राम कथा में राष्ट्रपति पुरस्कार। उन्होंने एक गीत लिखा, बच्चे गा रहे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ओ विकट विकट भूत प्रीत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत, विकट विकट सांप। अरे कोई राम नाम लेवे, कोई करे जाप। अरे मन में राजेश आज सभी जन घबरात, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रीत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। विकट विकट। सारे बच्चे घबरा गए। अब भगवान शंकर वहां आए जहां सास माता खड़ी थी। नारद जी सबसे पहले भगे जहां दूल्हा आए के सबसे ज्यादा गाली हम को मिलेंगे, इसलिए बोले माता जी हम चलते हैं और रिश्तेदार बैठे हैं, उनको देखना है। पार्वती माता जी बोली पहले दूल्हा से का परिचय तो करवाए ना। बोले परिचय तो अपने आप मिल जाएगा, चिंता न करो। शंकर जी पहुंचे। माता पार्वती की माता ने देखा, जैसे ही देखा, आहा, जैसे ही देखा तो कहीं दीपक फेंक दिया, कहीं आरती फेंक दी। अच्छा एक बात बताओ भैया, जब दूल्हा को देख के सास ही भाग गई तो मोहल्ले वाली काहे को भूतों से खवाने को खड़ी रहे?
शंकर जी के भूत बोले महाराज घरे चलो, और कुछ बचा क्या? शंकर जी बोले क्या हुआ? अरे बोले आपकी सास ने आपका बड़ा अपमान किया। शंकर जी बोले क्या हो गया? अरे बोले आरती उतारने आई थी, दीपक फेंक के चली गई। शंकर जी बोले तुम क्या जानो, हमारे असली रूप को तो हमारी सास ही ने जाना। उसने देखा लल्ला के माथे में चंदा चमक रहा है, ये दिया दिखा के काहे का अपमान करें फालतू का। अरे बोले महाराज तो पानी उतार लेती। अरे बोले उसने देखा गंगा लहरा रही है, 2 चुल्लू पानी काहे को फेंके फालतू। मास्टर साहब शंकर जी चले गए भाग भवन, बैठी अति त्रासा, ओ गए महेश जहां जनवासा। अच्छा इस प्रसंग में एक बात बड़ी विचारणीय है दीपन तिवारी, चलेगा क्या? एक बात बताओ, मान लो सास दरवाजे में आरती ना उतारे, पानी फेंक के चली जाए, तो दूल्हा जनवासे जाएगा कि बस स्टैंड जाएगा? बस स्टैंड। बताओ कहां जाएगा, बताओ। लेकिन शंकर जी जनवासे में चले गए। ए लड़के चुप रहो, क्या का फालतू पटर पटर मचा रखा, पीछे कर देंगे तुम्हें। शंकर जी जनवासे में चले गए। आहा, सारे देवता भगवान शंकर का अमंगल रूप था लेकिन मंगल हो गया। गरल कंठ और नरसिर माला लेकिन अशुभ भेष, लेकिन फिर भी शिव धाम कृपाला। बालकंड की चौपाई क्रमांक 694। 600। शंकर जी जनवासे में चले गए। इधर मैना माता ने अपनी बेटी पार्वती को गोदी में उठा लिया। आहा, और सबसे पहले नारद जी को गालियां देने लगी। नारद कामे काहे बिगारा, ओ भवन मो बसत जय दीन उजारा। नारद जी मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, मेरी फूल सी बेटी को तुमने ऐसा कर दिया। आज की बिटिया होती तो कहती लौटा दो ना बारात, बोलती ना लौटा दो, क्या दिक्कत है। लेकिन पार्वती जी कहने लगी तुम सन मिटाए ही ना विधि के अनुसार। पार्वती जी बोली माँ, क्या हमारे कर्म में जो लिखा है उसको आप मिटा सकती हैं? नहीं, नहीं। इसलिए बारात में कोई किसी को डिस्टर्ब ना करो। मेरा विवाह वहीं होगा जहां होना होगा। एक बात और बता दें, आज के हमसे लोग कहने लगे भैया अरे हमारा तो सब चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, तो तुम क्या कर लोगे? जो होना होगा उसको कोई रोक पाएगा क्या? रोक पाया है? नहीं रोक पाएगा। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा, वही होगा, चाहे लाख उपाय कर लो, लेकिन तिवारी जी वो मिटने वाला नहीं। एक राजा के यहाँ एक बहुत सुंदर कन्या थी। एक पंडित जी आते थे, बूढ़े बूढ़े ज्योतिषी थे, हाथ देखने के विद्वान थे। उनको लगा इस कन्या के साथ मेरी शादी हो जाए।
राजा ऐसे कैसे कर देता क्या? तो पंडित जी ने माया जाल फैलाया। बोले महाराज इस लड़की को अगर घर में रखोगे, इसका मुंह देखोगे तो राजपट सब विध्वंस हो जाएगा। पंडित जी से राजा ने कहा, पंडित जी ये तो मेरी संतान है, मैं इसको मार तो सकता नहीं। अरे बोले हम मारने के लिए थोड़ी कह रहे, एक लकड़ी की बंद नाव मंगवाओ और उस नाव में लड़की को 1 साल का भोजन रखवा दो और नदी में बहवा दो, जहां जाना होगा सो। अब राजा ने वही किया। वो नदी पंडित जी के गांव से निकली थी। पंडित जी ने सोचा गांव में जाएगी, पकड़ लेंगे यार, क्या दिक्कत है। जैसे नाव चली पंडित जी भी चले। अब वो लड़की की नाव आगे आगे बढ़ी, उस राज्य को पार किया, दूसरे राज्य में पहुंची। दूसरे राज्य का राजकुमार शिकार खेलने आया था, उसने लड़की का चीखना चिल्लाना नाव में से सुना। साहसी था, नौजवान था, नदी में कूद पड़ा और नाव को पकड़ा, अंदर से खोला। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पिता को एक ज्योतिषी ने बहका के ऐसा ऐसा काम किया। तो राजकुमार ने राजकुमारी को तो अपने पास रोक लिया और नाव में एक जिंदा रीछ भर दिया और बंद कर दिया। ये देखो भाग्य, ये क्या होती है? भाग्य मतलब जो लिखा है क्या वो मिटेगा? नाव पहुंची, पंडित जी स्कूल में पढ़ाते थे, जैसे ही नाव आई दूर से देखी, पंडित जी का चेहरा चमक गया। बच्चों से बोले जाओ छुट्टी है। बच्चों से बोले जाओ छुट्टी है। बूढ़े आदमी नाव को बड़ी मुश्किल से खींचा खांचा, डॉक्टर साहब अंदर लाए, बाउंड्री का दरवाजा बंद कर दिया, कमरे में लाए, कमरे का नाव दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से नाव को खोला। 2 दिन का भूखा भालू पंडित जी के ऊपर टूट पड़ा। पंडित जी को लगा खाने। पंडित जी चिल्ला के बोले मामो इच्छा तमो नास्ति उदयो इच्छा परम गति और राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षते। पंडित जी बोले वास्तव में भाग्य को कोई नहीं मिटा सकता और राजकुमारी किसी राजकुमार को मिली और हमारे भाग में था भालू सो हमें खा रहा है, कोई सुन रहा हो तो बचा लो। मतलब तुम कितना भी उपाय कर लो, कोई भी कार्य कर लो, अगर तुम्हारी भाग्य में नहीं है तो फिर नहीं है। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों व्यर्थ में अपना समय गमाएं? ये मान लो कि हमारी भाग्य में ही अंधकार है। आदरणीय नवाब सिंह जी, वो अगर हमारी भाग्य है अच्छी है तो अगर मिट्टी छुओगे तो वो भी सोना बन जाएगा प्यारे। ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने शंकर जैसा दूल्हा, वो पार्वती जैसी सुंदरी कन्या कहीं और देखी? बताओ देखी क्या? नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ बाप खूब रोके लेकिन क्या शादी रोक पाए? नहीं रोक पाए ना। अच्छा आप लोगों को कथा समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? ना आ रही हो तो बंद करें। आ रही। भाई हमें पता है, तीसरी बार आ रहे हैं कि पगड़ा में कौन सा इंजेक्शन लगना है। भाई हमें पता है, तीसरी बार आ चुके ना डॉक्टर साहब। और चिंता की बात ये नहीं, 3 बार हम आए और 3 बार ये भी आए। मतलब जब हम आते हैं तो ये जरूर आते हैं, ठीक है। पार्वती जी ने कहा माँ तुम से न मिटे न विधि के अंकार,
हो सकता, भाग्य में अगर नहीं है तो नहीं है। और ये बच्चे अगर डिस्टर्ब ना करें, यहाँ बेटा क्रिकेट का मैदान नहीं है, ठीक है ना? बोलिए राम राजा सरकार की। मैं निवेदन कर रहा था कि भाग्य में अगर हमारे नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बताओ तिवारी जी, मिलेगा क्या दिव्य? एक बार खमरगौर में जाके आपने इतने छक्के मारे कि खमरगौर हार गया, दोबारा मारोगे क्या? नहीं मारोगे ना। मतलब भाग्य में नहीं है तो नहीं है, कुछ भी कर लो। माता पार्वती की माता मैना बार बार समझा रही है। भूतों ने देखा, शादी हुई नहीं और कर्फ्यू लग गया, पता नहीं भोजन मिलता है कि नहीं मिलता। एक काम करो, रखा है सो पहले साफ ही करो। अब भूत प्रीत लगे भोजन करने में, लेकिन भोजन में भी बड़ी विडंबना। राम जी की बारात का भोजन तुरंत शुरू हो गया, लेकिन शंकर जी की बारात का शुरू ही नहीं हो रहा है। 3 घंटा से परसने वाले परेशान। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए, शंकर जी की बारात के बाराती भी तो बड़े विचित्र ढंग के है ना। को मुखहीन मोहे नहीं, वो पंगत में बैठ गए और पतरी लिए है बेचारा। सोच रहे हैं श्रीमान जी के मुंह नहीं है, खाएंगे कि ना खाएंगे, पत्थर डालेंगे ना। इधर विपुल मुख काहू, किसी किसी के सिर से लेकर पांव तक मोही मोह है। अब वो पतरी वाला सोच रहा है, जाने श्रीमान जी ये मुंह से खाएंगे कि ये मुंह से खाएंगे, कहां पत्तल डाले भाई। पूरा का पूरा भोजन हो रहा है। अच्छा, एक बात और, भगवान शिव कृपालु देवता है। लोगों ने नारद जी से कहा, एक काम करो, जाओ पार्वती की मैना से कहो शादी करवाएं, वरना शादी कैंसिल हो जाएगी। नारद जी बोले, हम ना जाएंगे, एक बार गए थे तो समझाए थे, अब वो कहेंगे यही दूल्हा के लिए तपस्या करवाई थी तुमने, अब ना जाएंगे। तो नारद जी भी गए और साथ में 7 ऋषि और गए। कितने ऋषि और गए? 7 ऋषि। तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि सप्त समेत 7 ऋषि आए और पार्वती की रानी मैना को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मास्टर साहब, कौन जन्म की? पूर्व जन्म की। जब ये सती थी, जब राम जी आ रहे थे, एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल बसंगा। सुनाई गई। अच्छा, एक बात आपको और बता दें, आपके यहाँ तिवारी जी रामायण होगी है? अच्छा, ये बताएं, दीपेंद्र के पिताजी यहाँ पर बैठे होंगे, हैं कि नहीं? ये बताएं मास्टर साहब, आपके यहाँ रामायण जो है वो गोरखपुर वाली है कि मुंबई वाली है? गोरखपुर की है ना। मुंबई वाली में 7, गोरखपुर वाली में 7 कांड होते हैं और मुंबई वाली में 8 कांड होते हैं। गोरखपुर वाली रामायण की मैं कथा सुना रहा हूं। शंकर जी का चरित्र गोरखपुरी रामायण में बाल कांड के 47वें दोहे से लिखना शुरू किया गया। कहां से लिखना शुरू किया गया? 47 में।
दोहा है कहो सुमति अनुसार उमा शंभु संवाद। अब ठीक है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? वो कहां तक लिखा? 47 में दोहे से लिखा और 103 में बंद कर दिया। 47 से शुरू किया और बंद कहां कर दिया? अच्छा, आदरणीय नवाब सिंह जी बैठे हैं। 103 में से 47 निकाल दो, कितने बचे? 56 ना? शंकर जी का चरित्र तुलसी बाबा ने 56 दोहे में लिखा। कहे भैया 56 में कहीं लिखा, 55 में कहीं नहीं लिखा, 57 में कहीं नहीं लिखा? इसलिए कि शंकर जी के 11 रुद्र थे, एक एक रुद्र को 5-5 दोहे समर्पित कर दिए। 11 5 55 और 1 56। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अच्छा, बीच में 11 बार पार्वती का नाम लिखा पूरे शंकर चरित्र में। 47 से लेके 103 तक पार्वती जी का नाम क्या बार लिखा? 11 कामदेव के नाम लिखे, ठीक है। 11 बार माता मैना का नाम लिखा और 11 बार उनके पिता हिमांचल का नाम लिखा। यानी इस चरित्र में 11 की संख्या ज्यादा मिलेगी। काहे की? क्यों 11 की मिलेगी? इसलिए कि शंकर जी के रुद्र 11 है। एकादश। समझ में आ रही बात? जो रामायण के पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति बैठे हों, मैं उनके लिए बता रहा हूं, बाकी लोगों के तो मूड के ऊपर से निकल जाएंगी बातें, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि 103 के बाद जो कथा लिखी वो राम जन्म के कारणों की कथा लिखी, ठीक है। मिला लेना बात को। शंकर जी भोजन करने के लिए बैठे। नारद जी के लोगों ने, सब लोगों ने समझाया, मैना जी मान गई। शंकर जी भोजन करने के लिए बैठे। पार्वती जी की एक सहेली आ गई, बोले जीजा जी कुछ मांग लेना तब भोजन करना। शंकर जी बोले सारी दुनिया हमसे मांगत, हम तुमसे क्यों मांगे? अरे राम जी मांगते हैं अब बिनती मम सुना हो सेव और जो हम पर निज नेह और जाए विवाह से तुम या मुहे मांगे दे हो। रावण मांगता है जटाटवी ज्वल प्रभा है पादमनीस्थले गले व्यलंबता भुजंग तुंग मालिकाम। मांगती है, हम तुमसे क्यों मांगे? पार्वती जी की सहेली बोली एक बार ससुराल में मांगना पड़ता है, सो मांग लेना और तुम जो मांगोगे सो हम देंगे। शंकर जी बोले पक्का दोगी? बात मिस तो नहीं हो जाएगी? बोले नहीं नहीं, अगर तुम कैलाशपति हो तो ये हिमांचल नगरी है, मांगो। बोली दूल्हे राजा न शर्माना, अरे दूल्हे राजा न शर्माना कि हमें तुम बताना कि हाथी लेओगे के घोड़ा लेओगे।
बोले बिल्कुल मांग के देखो। शंकर जी ने पहले चारों दिशाओं में देखा और फिर सहेली की तरफ देखा और दो हाथ जोड़ के बोले एक भूत है कुंवारा, एक भूत है कुंवारा। सहेली सन फिरता है मारा मारा, उसे दुल्हन चाहिए तेरे जैसी चाहिए। एक भूत है कुंवारा फिरता है मारा मारा, उसे दुल्हन चाहिए तेरे जैसी चाहिए। दूल्हे राजा न सलमाना, दूल्हे राजा न सलमाना, के हमें तुम बताना के हाथी लेओगे के घोड़ा ले। हाथी लेओगे के घोड़ा। क्या दिक्कत हो गई भाई? समस्या नहीं 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 नहीं। अच्छा जी। आदरणीय श्री आदित्य तिवारी जी ये 200 रुपए हमारी तरफ भेज रहे हैं। ये हमारे आदरणीय धर्मपाल जी के 100 रुपए हैं और अगर आप कहें तो ये हम ले लें, ठीक है। आदरणीय धर्मपाल नहीं, बात की बात ना करो, पहले ही रख लो, ठीक है ना। पता चले हमारी टिकट कहाँ है आपकी कहाँ। आहा, शंकर जी के भोजन हुए। अच्छा एक बात, शंकर जी ने क्या खाया नाम नहीं लिखा। सो ज्योनार न जातु बखानी, ओ बसत भवन जही माँ तो भवानी। सारी चीजें हुई, अब विदाई का समय आया। दहेज हुआ, सब कुछ हुआ। क्या नाम है? शंकर जी की विदाई हुई। पार्वती जी ढूंढा बैल पर शंकर जी के साथ बैठी। चला ढूंढा पगरा पार, सिमरिया पार, गैसाबाद पार, हटा पार, दमोह पार, बीना सागर सब पार, झांसी पार, आगरा पार, दिल्ली पार, हरिद्वार पार। पार्वती जी बोली बड़ी दूर महल बनवाए हो। शंकर जी बोले अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चली चलो। और शंकर जी का नंदी बढ़िया जा रहा है। हरिद्वार पार, ऋषिकेश पार, नीलकंठेश्वर पार और जा करके ढूंढा बैल कैलाश की हसीन वादियों में जा करके खड़ा हो गया। पार्वती जी बोली महाराज यहाँ कब तक रुकोगे? शंकर जी बोले जब तक चाहो तब तक। यहाँ कब तक रुकोगे? बोले जब तक चाहो तब तक। बोले क्यों, मकान दुकान घर? बोले शंकर जी बोले सब यही है। जब ते सती जाए तन त्यागा, ओ तब ते शिव मन भयऊ बिरागा। भगवान शंकर बैठ गए, वो माला उठाई। क्या उठाई? माला उठाई और राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आज की पत्नी होती तो एक काम करती, बोले तलाक का नोटिस बनवाओ, घर चलो। हेलो, कह रहा हूं मासा। पार्वती जी बैठ गई। आहा, पार्वती जी ने देखा। पार्वती भल अवसर जानी, ओ गई शंभू पामत भवानी। पार्वती जी आई, शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने बाईं ओर बिठा लिया। कहां बिठा लिया? बैठिए। पार्वती जी बैठ गई। पार्वती जी ने देखा शंकर जी के शरीर सिर पे एक औरत बैठी है। पार्वती जी बोली प्रणाम बहन जी। इसका नाम क्या था जानते हो? श्री गंगा माता। पार्वती जी ने कहा प्रणाम दीदी, एक काम करो नीचे उतर आओ। गंगा बोली बड़ी बड़ी मुश्किल से तो मूड पे बैठने को मिला है और तुम कह रहे नीचे आ जाओ। हम नीचे नहीं आ पाएंगे। पार्वती जी ने कहा गंगा
तुम नीचे उतरो या ना उतरो, इसके लिए मेरे मन पर कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक वचन देती हूं कि तुम में तो लोग जब नहा पाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, बनारस जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, ट्रेन में धक्के खाएंगे और ठंडे पानी में गिरेंगे, तब नहा के उद्धार करवा पाएंगे गंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक वचन देती हूं कि तुम जिन भगवान शंकर के सिर पर बैठी हो, मैं हिमाचल की बेटी पार्वती तुम्हें एक वचन देती हूं कि तुम जिन भगवान शंकर के सिर पर बैठी हो, उन्हीं भगवान शंकर के मुखारबिंद से एक राम कथा की गंगा बहवाऊंगी और उस गंगा में बिना टिकट के आदमी घर घर बैठेगा और नहाएगा, और गंगा की तरह उस राम कथा को सुनने पर आदमी का उद्धार हो जाएगा, मानवता बन जाएगी और समाज सुधर जाएगा। काय की गंगा बहवाऊंगी? राम कथा की। और पार्वती जी बोल पड़ी, कथा जो सकल लोक हितकारी, ओ सोई पूछन कहा सेल, कुमारी पूछो रघुपति, ओ कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावन गंगा। पार्वती जी ने कहा मुझे राम कथा सुनाओ। बताओ आज के समाज में अगर शादी होकर गया वो लड़की राम कथा पूछेगी, जे पूछेगी मकान घर को है कि किराए का? इसीलिए तो समाज में बन नहीं पाती। टीकमगढ़ जिले में एक जगह पृथ्वीपुर है, पृथ्वीपुर निवाड़ी, इस समय निवाड़ी जिले में आने लगा, जहां राम राजा सरकार और चाहेगा। तो आजकल नया जिला बन गया निवाड़ी। वहां हम पहुंचे, तो जब पहुंचे वहां पर, तो वहां की जो एक माता जी थी वो हमारे पास में आई, बोले महाराज जी हमें बहू अच्छी नहीं मिली। हमने कहा समस्या क्या है भाई? बोले रोज लड़ती है महाराज। हमने कहा पहले कैसी थी? अरे बोले महाराज पहले तो बहुत अच्छी थी, चंद्रमुखी थी। हमने कहा अब कैसी है? बोले महाराज 1 साल बाद वो सूरजमुखी हो गई। हमने कहा माता जी अब कैसी है? बोले महाराज ना अब चंद्रमुखी रही ना सूरजमुखी, अब तो ज्वालामुखी हो गई। हमने कहा माता जी ये बताओ विवाह जब किया था तो कोई दहेज लिया था? बोले हाँ महाराज पुराने जमाने की एक राजदूत लाई थी। हमने कहा माता जी जब राजदूत लोगी तो बहू तो यमदूत बन के आएगी, क्या चक्कर में पड़ी हो तुम? बताओ ईमानदारी से, यही हमारे मानवता का धर्म है क्या? समाज का यही धर्म है? नहीं। प्यारे बच्चों, राम कथा श्री विवेक तिवारी जी ये 50 रुपए की राशि मेरे तक भिजवा रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी होनहार बेटियों एवं माताओं, एक बात सीख लो, ये राम कथा कोई तमाशा नहीं है। ये राम कथा आदमी को मनुष्य बनाने के लिए एक क्लास लगाई जाती है। यहाँ व्यक्ति अगर इस राम कथा को सुन ले, मैं एक बात आपको बता दूं, बुरा मत मानना, मेरी बात अगर आपने मन में एक भी उतार ली, आप राम बने या ना बने, शंकर बने या ना बने, लक्ष्मण बने या ना बने, लेकिन आप एक अच्छे मानव बन के उत्तीर्ण जगह पर पहुंच जाओगे और आपके माता पिता और आपके गांव का विकास हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ठीक है ना? लेकिन महाराज सुनत कहाँ है, यही तो चक्कर है। आज हम जाएंगे, कल बोले अच्छी सुनाई, लेकिन कहा करें बेसर गई। यही है ना, बस वही तो बात है, यही तो समस्या है ना। समाज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हिंदुस्तान इसी में पीछे है। मैं आपको बता दूं, अगर राम कथा में देखा जाए तो माता को पुत्र से कैसा प्रेम होना चाहिए, बेटे को कैसा होना चाहिए, ये रामायण केवल हमें आपको जीवन में सिखाई जाती है। रामायण कोई तमाशा नहीं है, रामायण देश का सदग्रंथ है। एक बार हमसे लोगों ने पूछा महाराज रामायण और महाभारत में क्या फर्क है? हमने कहा जो होना चाहिए वो रामायण है और जो हो रहा है वो महाभारत है। क्यों माता? जो होना चाहिए वो रामायण है और जो समाज में हो रहा है वो महाभारत है। तो हम कहते हैं आपसे जीवन में महाभारत ना हो।
बताओ ईमानदारी से, सारे कौरव मर गए, सारे भाइयों भाइयों में विवाद हो गया, किसी का वंश नहीं बचा। ईमानदारी से बताओ ये कोई धर्म है क्या? ये कोई धर्म है ना? रामचरितमानस जैसा धर्म ग्रंथ हो। 12 रामचरितमानस की पत्नी विवाह के अभी आई है, हाथों की हल्दी नहीं मिटी है, वो कथा पूछ रही है। मास्टर साहब, हाथों की हल्दी नहीं मिटी है पार्वती के, वो कह रही है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, ओ सोई पूछन कहा सेल कुमारी पूछो रघुपति। कथा प्रसंगा ओ सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान शंकर कहने लगे देवी पार्वती, हरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है और जन्म जन्म की व्यथा की। जय हो राम कथा, जय हो राम कथा। शुरू की। अच्छा भाई एक बात बताओ, सब लोग बैठे हो सियाने सियाने लोग, बहुत लोगों ने रामायण पढ़ी है। एक बात बताओ, ये रामायण किसकी कृपा से बनी? नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे ये रामायण किसकी कृपा से बनी, तो बहुत सारे लोग कहेंगे राम जी की कृपा से, लेकिन हम कहेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे हनुमान जी की कृपा से, लेकिन हम कहेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे गणेश जी की कृपा से, लेकिन हम कहेंगे, तो बहुत सारे लोग कहेंगे किसकी कृपा से बनी? आसाराम बाबू ना। प्यारे, ये रामचरितमानस न तो राम की कृपा से बनी, न लक्ष्मण की कृपा से बनी, न श्री हनुमान की कृपा से बनी। ये रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ बना तो देवादिदेव भगवान शंकर भोले बाबा की कृपा से बना। प्रमाण है रामचरितमानस का। मगर राज महेश